ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली के महावाक्य और आज की अव्यक्त मुरली से कुछ एक मुख्य पॉइंट्स जो लिए गए हैं उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। तपस्या क्या है, बाबा ने उसकी अलग अलग डेफिनेशंस आज दी हैं। तो जानते हैं कि बाबा ने आज हमें क्या कहा। बाबा कहते आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्वी भी है और राज अधिकारी भी है, इसलिए तपस्वी राज है। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या की ये पहली डेफिनेशन जो बाबा ने दी है। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। कौन से राज्य की बाबा बात कर रहे हैं? परमात्मा के वर्षे से हमें 2 राज्य मिलते हैं। पहला राज्य स्व के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल, स्व के ऊपर कंप्लीट नियंत्रण, स्व की कर्म इंद्रियों के ऊपर कंप्लीट राज्य। जो आत्मा का स्वधर्म है उस स्वधर्म के अगेंस्ट कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी अन्य कार्य ना करे। ये है स्व के ऊपर राज्य। और जब ये राज्य पक्का हो जाएगा तो भविष्य के राज्य में राज्य अधिकारी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन वो बाद की बात है। पहली बात क्या है? अभी करंटली प्रेजेंट में स्व के ऊपर राज्य, स्व के ऊपर नियंत्रण। इसीलिए तपस्या अपने ऊपर जो अभी हम राज्य करते हैं, नियंत्रण करते हैं, बाबा उस नियंत्रण की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। ये तपस्या है ना, खुद के ऊपर राज्य करना। ऐसा तो नहीं है आज हमने कहा मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, एक बार कहा और हो गया राज्य। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार कहने से नहीं होगा। लेकिन ये तपस्या है, ये ब्राह्मण जीवन की तपस्या है, ये ब्राह्मण जीवन की यात्रा है। खुद को बार बार स्मृति में लाना कि मैं कौन हूँ, यही तो तप है। तो बाबा ने तपस्या की पहली डेफिनेशन क्लियर की। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। जब बार बार ये तप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्या बन जाएंगे? राजा। कौन सा राजा? भविष्य का राजा। वो तो बनेंगे, लेकिन अभी वो बात नहीं कर रहे। अभी कौन सी बात चल रही है? पहले प्रेजेंट में राजा बनना है। राजा के राज्य में सब कुछ राजा के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा संबंध, संपर्क, संकल्प, बोल, कर्म, सब कुछ उसमें आत्मिक स्थिति भरी हो, उसमें हमारा नियंत्रण हो। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने होना तपस्या का बल क्या फल देता है? तपस्या का जो बल है उससे हमें क्या फल मिला? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। जब हम ये तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो अधीनता के संस्कार हैं, हम आत्माएं इस देह भान के अधीन हो गई, हम आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई और उसकी वजह से अपने स्वभाव के अधीन, अपने संस्कार के अधीन, अपने जो संस्कार हैं हमारे पुराने
पुराने तो क्या कहें, लेकिन देवबान के जो द्वापर युगी संस्कार हैं और कलयुगी संस्कार हैं, उनके वशीभूत हम आत्माएँ हो जाती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते तपस्या का बल क्या बना देता है, अधीन से अधिकारी बना देता है, राजा बन जाते हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा तपस्या अर्थात, ये दूसरी डेफिनेशन है तपस्या की। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। बोलने में तो ये लाइन कितनी अच्छी लग रही है और कितनी सहज लग रही है, कितनी आसान लग रही है। ऐसे लग रहा है इसमें तो तपस्या क्या होगी, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं लग रही। मैं तेरी तू मेरा, हाँ हाँ बाबा मैं तो आपकी आप मेरे, हम तो ये रोज़ ही बोलते हैं। लेकिन इस लाइन की गहराई को समझना है और इस लाइन की गहराई को समझ के उसमें स्थित होना है। तपस्या, बाबा ने इस सिंपल सी लाइन को कहा ये तप है, ये तपस्या है। इसमें क्या तपस्या, ये तो हम रोज़ बोलते हैं। तो इसमें तपस्या क्या है, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी माना जब हम किसी के हो जाते हैं, लौकिक में भी जब किसी रिश्ते में हम जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तो हम कहते हैं हम आपके हो गए। हम आपके हो गए माना आपके स्वभाव का, संस्कार का, आदतों का, आपकी डायरेक्शंस का, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव अब मुझ पे आएगा। आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी, आप जैसे चलाएंगे हम वैसे चलेंगे। हम आपके हो गए, है ना। कितनी गहराई है इस लाइन में। हमने ऐसे ही रोज़ बोल दिया हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, लेकिन बात हम कोई माने ना, वो तो नहीं होगा ना। तो मैं तेरी, इस लाइन की गहराई क्या है, ये भी तप है ना। बोल तो दिया बाबा मैं तेरी, लेकिन पूरे दिन में बाबा क्या बोल रहे हैं मुझे वो मैं कर ही नहीं रही हूँ। तो मैं तेरी का मतलब है कि मैं आत्मा अब तेरी होगी, माना जो तेरा स्वभाव है, जो तेरा संस्कार है, जो तेरी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन, वो स्वभाव अब मेरा है। मुझे तुमको फॉलो करना है। तो माना मैं तेरी होगी, माना मैं कंप्लीटली सरेंडर। अब मैं अपना मन बुद्धि नहीं चलाऊंगी, अपनी मनमत नहीं चलाऊंगी। जो तुमने बोल दिया वही होगा, जो तुमने श्रीमत दे दी उस पर चलना मेरा काम। मैं तेरी और तू मेरा, तू मेरा। अभी तक तो क्या है, हमारे बहुत सारे हैं ना, माना हम पर बहुत सारी आत्माओं का प्रभाव है, वैभवों का प्रभाव है। तो तू मेरा, हमारा बुद्धि योग बहुत जगहों पे फंसा हुआ है। अगर आज हम देखें ना कि मेरे की लिस्ट बनाएं, मेरा क्या क्या है, तो कितने सारे वैभव आ जाएंगे, कितने सारे व्यक्ति आ जाएंगे। इसकी निशानी ये है, इसकी चेकिंग कैसे करें कि क्या सच में मेरापन है या नहीं। तो इसकी निशानी ये है कि आप ये चेक करें हम आज पूरे दिन में कि अगर मेरे जीवन से ये व्यक्ति चला जाए, ये वैभव चला जाए, तो स्थिति क्या होगी। अगर हलचल में आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरापन वहाँ है। उनके होने ना होने से अगर प्रभाव पड़ रहा है, माना मेरापन है, बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। तो तू मेरा माना अब मेरा संबंध, मेरा जो बुद्धि का योग है वो तेरे साथ है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि ये संसार क्षणिक है, टेम्परेरी है। मैं आत्मा हूँ, मेरा अपना कोई भी यहाँ नहीं है, क्योंकि सबके साथ कर्म का संबंध है। अच्छा किया किसी के साथ, आज अच्छा दे रहे हैं, बुरा किया किसी के साथ तो वो बुरा दे रहे हैं। अच्छा या बुरा, यही दो संबंध है, तो वो भी कर्म के आधार से बना है, पर्सनल कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए मेरा संबंध ओरिजिनली सिर्फ आपके साथ है। तो बाकी सबके साथ मुझे रहना है, मुझे बातचीत करनी है, मुझे उनके लिए सेवा भाव रखना है, मुझे उनको भी रूहानियत के रिश्ते में बांधना है, लेकिन जिस्मानी रिश्ते में नहीं, रूहानियत के रिश्ते में। उन्हें भी परमात्मा से मिलाना है, उन्हें भी वो सुख शांति सच्चे वाली अनुभव करानी है। तो इसीलिए मैं तेरी और तू मेरा, तू ही मेरा, तेरे साथ ही सर्व संबंध, तेरे साथ ही सारी एक्सपेक्टेशंस। तो ये लाइन बोलने में बड़ी सिंपल है,
इसकी गहराई बहुत है। जब हम ये कह देते हैं तू मेरा, तो मतलब मेरा सारा संसार तुझ में है, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे तुझसे ही चाहिए, तुझसे ही सर्व संबंधों की अनुभूति, तुझसे ही सर्व प्राप्तियों की अनुभूति। जो बाहर से चाहिए वो चाहिए ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाबा कहते हैं इसको तपस्या कहा जाता है। तो ये तो तपस्या है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य, भविष्य विश्व का जो राज्य है स्वराज्य का ही आधार है। माना स्वराज्य, जब हम स्वराज्य पे आ जाते हैं तो उसके रिटर्न में विश्व का राज्य मिलता है। बाबा कहते इसलिए तपस्वी राज हो, इसलिए तपस्वी राज हो। उसके बाद बाबा ने आगे अगले पॉइंट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर बाबा ने बताया, बाबा कहते भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला। हम बच्चों ने क्या बोला भक्ति में अनेक जन्मों में। बाबा कहते याद है या भूल गए हो। बार बार अपने को मैं गुलामी बोला है ना, मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, क्या अनुभव कराया। बच्चों ने भक्ति मार्ग से रस्म शुरू कर दी, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते बाप इतना सर्वशक्तिवान और बच्चे बोल रहे हैं गुलाम, शोभता है क्या। इसलिए बाप ने क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। तो क्या बन गए, गुलाम से राजा। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। तो वो गुलामी क्या है हमें देखना है। बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चे गुलाम, शोभता नहीं है। लेकिन बाबा कहते वो तो भक्ति मार्ग था, अब तो मैंने समझ दे दी। तो समझ देने के बाद भी अब क्या बोलते हो, भी यही बोलते हो क्या कि मैं गुलाम हूँ, या नहीं बोलते हो। तो क्या स्वभाव संस्कार में कोई गुलामी है जो झलकती है, मन से क्या गुलाम है। बाबा ने आगे प्रश्न पूछा, गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। जो गुलामपन के संस्कार हैं यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार हैं, वो कभी इमर्ज तो नहीं होते, दोबारा वापस तो नहीं आते। आगे अपनी चेकिंग करवाने के लिए बाबा ने एक और प्रश्न पूछा। बाबा कहते माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया या कभी कभी अच्छा लगता है। आगे प्रश्न है, तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है और तपस्या क्या करते हो, तपस्या में मेहनत करते हो। तो दूसरी जो डेफिनेशन बाबा ने हमें दी, उसके बाद बाबा ने तपस्या के अंदर ही हमें ये स्मृति भी दिलाई इसी वाणी के अंदर कि कैसे गुलामपन के पुराने संस्कार हमारे भीतर इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम आत्माएं जो राजा हैं, हम आत्माएं जो परमात्मा की संतान, जो वो खुद सर्वशक्तिवान है, हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो जब तुम बच्चों ने कहा मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम, तो उसका रिटर्न मैंने ये दिया कि मैंने कहा तुम मेरे हो, तुम सर्वशक्तिवान बाप की संतान हो। तो बाबा कहते सर्वशक्तिवान और गुलाम साथ साथ में शोभता नहीं है, लेकिन अभी
इस स्मृति को याद दिलाने के बाद भी हमें ये चेक करना है कि अभी हम मुख से ये तो नहीं कहते हैं, ऑब्वियस है कि हम गुलाम हैं, ये स्मृति है हम आत्माओं को कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम अधिकारी बच्चे हैं, भिखारी नहीं हैं। ये नॉलेज तो मिल गई है, लेकिन क्या ये नॉलेज प्रैक्टिकल स्वरूप में हमारे कर्म से दिखती है? या बाबा पूछते अभी भी गुलामी के संस्कार ही दिखाई देते हैं, अभी भी अधीनता के संस्कार दिखाई देते हैं, अभी भी वो संस्कार दिखाई देते हैं। करना तो नहीं चाहते थे लेकिन कर दिया। क्यों कर दिया? अभी देह भान में है ना, अभी बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, इसीलिए कर दिया। तो वो चेकिंग बाबा करवा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तपस्या क्या करते हो, तपस्या में मेहनत क्या करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। अब तीसरी डेफिनेशन, तपस्या क्या है? बाबा कहते मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है, मनोरंजन होता है या मेहनत होती है? तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तपस्या अर्थात तीसरी डेफिनेशन, तपस्या अर्थात मौज मनाना। चौथी डेफिनेशन, तपस्या अर्थात नाचना और गाना। पांचवी डेफिनेशन, तपस्या अर्थात खुशी, खुशी में नाचना और बाप के और अपने अनादि आदि स्वरूप के गुण गाना। ये तपस्या, इसकी खुशी, इसका नशा। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। तो बाबा कहते इसमें गला ठीक है या नहीं ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस गीत में गीत गाते हुए सोचते हैं ना कि गला जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है। हाँ, अगर नहीं ठीक है तो नहीं गाएंगे, लेकिन बाबा ने इसमें कहा कि इसमें तो गले की भी बात नहीं है, निरंतर ये गीत गा सकते हो। तो उसके बाद अगली पॉइंट जो हमारी कई बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, भारीपन हम महसूस करते हैं, हल्कापन महसूस नहीं करते, जिम्मेवारियाँ उनका बोझ महसूस करते हैं। तो बाबा ने उसके ऊपर ये पॉइंट कही, बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। माथा भारी हो जाता है ना कभी कभी। माथा भारी माना बर्डन आ जाना, जिम्मेवारी लगना, अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, अभी ये भी है, वो जिम्मेवारी भी है, ये भी करना, वो भी करना, कितनी सारी बातें हैं। तो सुख चैन छिन जाता है, अंदर संतुष्टता, खुशी, हल्कापन, ये सारी चीज़ें जैसे दिखती नहीं है अंदर से, जैसे कि जिसे कहेंगे इरेडिकेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो बाबा कहते कि अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, उसमें मुझे करना है, मेरापन आ जाता है तो माथा भारी हो जाता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। नॉर्मली भी अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं और उसमें अगर हम अकेले ही लगे हुए हैं तो भारीपन होता है, क्योंकि ये भी करना वो भी करना। लेकिन साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इंटेलेक्चुअली और उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कार्य संभालता है और वो लगा है, तो एक संतुष्टता होती है अंदर, एक हल्कापन होता है ये संभालने का। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती करते हो, छोटी सी गलती, कौन सी? मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। ये गलती है। भारीपन क्यों आ रहा है? मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देभान में आ जाते हैं ना, क्योंकि सारे कर्म कांड जो हैं वो देह में आने के बाद ही तो हो रहे हैं। देह में आने के बाद ही सारे कर्म कांड हम करते हैं, अगर देह नहीं तो कर्म नहीं। लेकिन जब देह में आने के बाद वो कर्म कांड करते हुए उनमें हम अटैचमेंट कर लें तो देहभान और पक्का हो जाएगा और भारीपन आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो।
सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा है, ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कई बार सेवाओं में भी भारीपन कर लेते हैं, भारी हो जाते हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं ये सेवा और चीज़ नहीं है, ये तो दिमाग के, कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन खेल हैं, लेकिन हैं तो खेल ही ना। कोई दिमाग के खेल होते हैं ना, हल्के होते हैं, कोई कोई थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है उसमें, लेकिन है तो खेल। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। बाबा कहते ऐसे है ना। तो ये जो विधि बाबा ने बताई हमें कि भारीपन को ख़त्म कैसे करना है, ये हमको स्मृति में रखना है। बाबा ने हमें हमारी गलती बता दी। एक ही काम करते हो जो भारी हो जाते, और वो है मेरापन लाना, कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बाबा ने योग का प्रयोग, उससे बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि चाहे ज्ञान का ख़जाना है, चाहे संकल्प का ख़जाना है, तन का ख़जाना है, धन का ख़जाना है, तो बाबा कहते हैं अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर ख़जाना बढ़ता जाएगा। अगर हम परमात्मा की स्मृति से, अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर के परमात्मा की डायरेक्शंस प्रमाण उस ख़जाने को यूज़ करें, समय को, हाँ, फिर ज्ञान को, तन को, अपने संकल्पों को, अपने धन को, अगर हम परमात्मा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर के योग युक्त अवस्था में अगर हम उनका प्रयोग करें तो वो ख़जाना बढ़ता रहेगा। ऑब्वियस है, समय का ख़जाना वो भी हम अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, संकल्प भी हम अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, तन भी अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में बैठे हैं। तो इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, तो बाबा कहते ये प्रयोग हमें करना है, जिससे कोई भी ख़जाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक हो। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति जो है वो ज़्यादा हो, तो इसलिए योग का प्रयोग बाबा कहते करना है। तो इसलिए ये पूरे दिन की दिनचर्या में हम कितनी सारे संकल्पों को, समय को इधर उधर हम लगाते हैं, तो लेकिन अगर अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में रह कर के हम उनको यूज़ करें तो हमारा ख़जाना जमा हो सकता है। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों के पास क्या संपत्ति है उससे हमें रूबरू कराया। बाबा कहते विश्व में संपत्तिवान बहुत हैं, लेकिन आपके पास बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसकी आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। ऐसी संपत्ति जो दुनिया वालों के पास नहीं है, बाबा के बच्चों के पास ही है। और बाबा कहते किसी अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी वो संपत्ति नहीं है, तुम बच्चों के पास है। और बाबा कहते उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। वो कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति। तो बड़े ते बड़ी संपत्ति क्या है? तो बाबा कहते सिंपैथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति नहीं है। तो सिंपैथी की सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति है, और कुछ भी नहीं दो लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। सहानुभूति, उनके मन के भावों को समझ के उनको उसी प्रमाण, उन भावों को समझ करके उसी प्रमाण दान करना, उनको शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति कराना, उनको एक संतुष्टता की अनुभूति कराना, रूहानियत की अनुभूति कराना। सिंपैथी, समझना उनको और उसी प्रमाण उनको फल देना। तो बाबा कहते संतुष्ट कर सकते हो सिंपैथी से। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं है। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े ते बड़ी सिंपैथी है। ये सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है।
जो रूहानी सिंपैथी है, मानो हम किसी को धन नहीं है हमारे पास, नहीं दे सकते हैं, नहीं हेल्प कर सकते हैं उनकी, तो लेकिन रूहानी सिंपैथी जो है वो तन मन धन तीनों की पूर्ति कर देगी, क्योंकि रूह को पावरफुल कर दिया ना हमने। रूह को जब पावरफुल कर दिया तो वो स्टेबल हो गई और उससे वो अपना कार्य कर सकती है स्वयं भी। तो उसके अंदर तो वो दिल शिकस्त वाला भाव आ गया है, उसी वजह से तो वो कमज़ोर हो गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सबकी पूर्ति कर सकती है। तो बाबा कहते हैं इस पर फिर दोबारा बाद में सुनाएंगे। तो ये आज के अव्यक्त महावाक्यों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस किया गया है और उनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे और उसको अपने अपनी रीति से इन लाइनों का क्या मतलब है, क्या मतलब निकल रहा है और हमें अपने पुरुषार्थ की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, इनकी गहराई को हम और समझते जाएं और इनको हम पूरा दिन स्मृति में रख कर के याद की यात्रा में रहें। ओम शांति।